गेयाकार में गेय की महिमा वैराग्यपन आश्रम बनी। गेयाकार में गेय की महिमा वैराग्यपन आश्रम बनी। एक ही पॉइंट है ना, अब 7 तत्व आ रहे होंगे इसमें। गेयाकार तो समझ गए। गेयाकार वास्तव में तो ज्ञान की ही रचना है, क्योंकि ज्ञान में गेयों का जो निर्णय होता है उसे गेयाकार कहते हैं। ज्ञान में गेयों का निर्णय, ये याद रखना। गेयाकार आकार माने निर्णय। तो ज्ञान में जो गेयाकार है, गेय का निर्णय है, वो गेयाकार। तो इसमें तो ज्ञान की महिमा बताना। कोई बहुत अच्छे से समझ गया तो उससे ज्ञान की महिमा आई ना। और छोटी सी बात ही नहीं समझ पाया तो कि कैसा बुद्धू है, इतनी सी बात नहीं समझा। मैंने विषय से कोई मतलब नहीं है। मैथमेटिक्स नहीं समझ पाए तो मैथमेटिक्स खराब नहीं है, तुम्हारी बुद्धि खराब। समझ में आई ना। तो गेयाकार में ज्ञान की ही महिमा बताना है। अब मिथ्या दृष्टि क्या हो गया? मिथ्या दृष्टि को ज्ञान की महिमा नहीं आती, गेयों की महिमा आती है। अब दृष्टांत देंगे इसकी। एक कविता सुनी और तुम्हें बहुत अच्छी लगी। 10 लोगों ने सुनी थी लेकिन 9 को अच्छी नहीं लगी, एक को बहुत अच्छी लगी। तो इसमें कविता अच्छी है इसलिए अच्छी लगी, ये तुम्हें समझ में आ गई इसलिए अच्छी लगी। कविता खराब थी, कठिन थी, इसलिए 9 को समझ में नहीं आई, ऐसा नहीं है। 9 के पास वैसी ज्ञान की योग्यता निर्णय करने की शक्ति माने गेयाकार। गेय का निर्णय करने की योग्यता नहीं तो उन्हें उसमें आनंद नहीं आया। एक दृष्टांत हो गया। लेकिन आप देखना, आपको अपनी महिमा आने के बजाय उस कवि की महिमा आ जाएगी, कविता की महिमा आ जाएगी। ये ऐसा लगेगा कैसे खरीद लें, इसको बार बार सुने, ये आदमी बहुत अच्छा है, पूरी पूरी ताकत कहाँ चली गई? गेय में। तो वो बहिरात्मा हो गई। बहिरात्मा माने वो अपने ज्ञान को बाहर मानने लगा, आनंद को बाहर मानने लगा, जबकि ज्ञान और आनंद आत्मा में ही है। दुनिया की ऐसी कोई चीज बताओ जो तुम्हें हमेशा आनंद दे। एक आध चीज का नाम बताओ जो तुम्हें हमेशा आनंद दे। बताओ एक आध चीज। एक भी पदार्थ ऐसा नहीं है जो हमेशा आनंद दे। अब हम एक बात कह रहे, यदि आपको आनंद है तो ऐसा कोई विषय बताओ जो आपको दुख दे। यदि आपको आनंद है बताओ ऐसा कौन सा पदार्थ है जो दुख दे सकता है? कोई दुख नहीं दे सकता। इसका मतलब ये निकला कि बाहर में कोई सुख दुख देने वाला नहीं है। आप आनंद में रहो, आनंद में ही देखो, आनंद में ही अनुभव करो, तो जगत में कोई तुम्हें दुखी नहीं करे। थोड़ा खुलासा करें। कोई व्यक्ति को कोई दुख देता है इसलिए दुखी होता है, ऐसा नहीं है। दुखी व्यक्ति दुख का आरोप लगाता है। क्या बोला? दुखी व्यक्ति दुख का आरोप लगाता है, दुखी कोई नहीं करता। दुखी व्यक्ति का कमरे में बंद हो और एसी चल रहा है, खाने पीने को है, सब कुछ है, सब कुछ है, लेकिन वो दुखी है तो उसे वहां भी नरक लगेगा। कहाँ पटक दिया, हमको बंद करके रख दिया। ये बड़े बड़े नेता होते हैं, इन्हें सारी सुविधाएं मिलती हैं लेकिन नाम होता है नजरबंद। नजरबंद माने अपने घर में जेल, हाँ, होम अरेस्ट। अब पूरी सुविधाएं हैं वहां, पूरी जो चाहिए वो मिलता है, खाना पीना सब, टेलीविजन अखबार सब। तो फिर दुखी क्यों हो?
हमें नरक में बंद कर दिया, हमें नरक में बंद कर दिया, हमारी जिंदगी बर्बाद कर दी, हमारा कैरियर बर्बाद कर दिया। करोड़ों रुपए खर्च कर रही गवर्नमेंट, इतने तो तुम अपने ऊपर नहीं कर। वे नेता अपने ऊपर घर में इतना खर्च नहीं करते जितने वहां गवर्नमेंट करती है। अब बोलो, तो फिर दुखी हैं तो दुख का आरोप लगा रहे, ये कह रहे। अब आगे चलो, दिगंबर मुनिराज स्वयं से सुखी हैं इसलिए उन्हें दुख का आरोप नहीं लगाते। हमें मुनिराजों का जीवन कठिन क्यों लगता है? हमें दिगंबर मुनिराजों का जीवन दुखमय क्यों लगता है? क्योंकि हम उस आनंद को नहीं देखते। और तुम दुखी हो ना, तुम दुखी हो इसलिए मच्छर काटना तुम्हें दुख का आरोप है। तुम दुखी हो तो तुम्हें ये गर्मी दुख का आरोप हो गया। अब तुम अपने आरोप से मुनिराजों को मिला रहे, महाराज जी भी दुखी होंगे इतनी गर्मी है, आग नहीं मिलेगा तो महाराज दुखी नहीं होंगे। अभी तुमने अपना आरोप लगा दिया उन पर, वे दुखी नहीं है। फार्मूला क्या बताया था अभी? दुखी व्यक्ति, हाँ, दुखी व्यक्ति दुख का आरोप लगाता है, सुखी व्यक्ति को कोई दुखी करने में समर्थ नहीं। अब मुनिराजों को पहचान पाओगे, वे अंदर में आनंद में है। आप ऐसा कोई व्यक्ति बताओ जो सुखी हो। विश्व में कोई भी अरबों खरबों की संपत्ति है, पत्नी है, बच्चे हैं, सब कुछ है, लेकिन सुखी हुआ तो हमें बता दे, बताओ हुए तो एक आध नाम बताओ कोई। वे भी मानो दुखी होकर दुखी रहते हैं तो आरोप लगाते, जैसे दुखी अब सब कुछ है घर में, कमी कुछ नहीं, लेकिन दुखी पत्नी आरोप लगा देगी, तुम मेरा ध्यान नहीं रखते, तुम्हें हमसे कोई मतलब नहीं है, तुम तो भूल ही गए कि आज अपनी कोई दिन है, हमें गिफ्ट चाहिए थी, ऐसी गिफ्ट पकड़ा दी। मतलब दुखी आदमी आरोप लगाता है। अंबानी है ना, अंबानी तो अपनी मिसेज को 50 लाख 40 लाख 20 लाख रुपए की गिफ्ट देता है शादी की, जन्मदिन की, जब भी तो ही वो रूठती है, हो ऐसी रही। मैं वो समझ में आए हम क्या कहना चाह रहे, कितनी बड़ी गिफ्ट मिलेगी कि वो सुखी होगी, ये नहीं, दुखी है तो दुख का आरोप लगाएंगे। यदि कोई दुखी हुआ तो उससे प्रेम से बात करो। हाँ, ऊपरी ऊपरी प्रेम से कर दे, अब जा कहा दिखा दे, ऊपरी ऊपरी कहां से, तो तुम बताओ कैसे करें, और फिर वैसी बात करने लगी। जी बात तुम्हें सिखाने पड़ रही तब कर पा रहे, तो अंदर से नहीं कर रहे, तो तुम बताओ तो कैसे करें। पॉइंट समझ में आ गया? वो इतनी बात है, दुखी आदमी दुख का आरोप देता है, ये बहिरात्मा है, मिथ्या दृष्टि बहिरात्मा है। इसीलिए इस जीव को सदाकाल आश्रम बंद होता रहता है। अब एक बात कहने है, जब वो दुखी होता है तब तो उसे दुखी लगी रहा है, उसे भी लगता है हम दुखी, लेकिन जिससे वो भ्रम से सुखी मान रहा है उस समय भी आश्रम कर रहा है, उस समय भी बंद कर रहा है, उस समय भी दुखी है। कोई रसगुल्ला खा रहा है तो सुखी है कि दुखी? बताओ, अच्छी बड़ी एसी में बैठा है और आइसक्रीम खा रहा है, सुखी है कि दुखी है? अब सोच, समझ में आ रहे हैं? तो सब तो आनंद कर रहा है, आनंद नहीं कर रहा, उससे पूछो, वो दुखी है। इसलिए नहीं कि वो अनुकूल सामग्री से सुखी होता है, वो दुखी है इसलिए आरोप लगाता है। घरों में आप देखो, पति पत्नी में एक झगड़ा होता है तो एक बात कहते, हमने कोई कमी रखी बताओ तुम्हारे खाने की, पीने की, गहनों की, कपड़ों की, सब चीज ला के रखी, कहाँ अपन गरीब थे, कहाँ से हमने स्टार्टिंग की थी, और आज इतना सब कुछ है फिर भी तुम सुखी नहीं। देख लेने, पत्नी भी ये कहती, हम 5 बजे उठ जाते हैं, रात को 12 बजे सोते हैं, इतनी मोड़ा मोड़ी पाले, तो काम करो, तो सब कुछ करो, कोई खुश ही नहीं होता। तो दुखी है तो दुख का आरोप डाल रहे।
अब जिस समय सुखी दिख रहे ना, शांति से बैठे खा रहे, उस समय भी यही आकांक्षाएं बनी हुई हैं कि कोई हमारे अनुकूल नहीं है, कोई हमारे सोचता नहीं है, कोई हमारा बोल नहीं रहे उस समय, लेकिन है उस समय। रौद्र ध्यान जिसको कहते हैं, रौद्र ध्यान में दुख है। करके देख लो, प्रैक्टिकल करके देखो, रौद्र ध्यान में भी दुख है। सरल भाषा में कहें तो तृष्णा खत्म नहीं होती। तृष्णा समझिए, कोई तुम्हें आइसक्रीम खिला दे कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा, ठीक है, लेकिन उसे 5 रुपए वाली पर खिलाई, 5 रुपए वाली खिलाई तो तुम्हें कितना मजा आएगा? अरे यार 25 वाली खिला देता। अब ऊपर से तो खुश है खाते हुए, लेकिन वो अंदर ये लग रहा है 25 वाली खिला देता। चलो अगली बार उसने 25 खिला दी, अब तो खुश रहोगे जी। अब लग रहा है ये और इतनी उससे बढ़िया वैरायटी की मिल रही, वो खिला देता। तो तृष्णा तो कभी खत्म होती ही नहीं। चलो, तो ये आश्रम बन। अब आश्रम बन समझो, आश्रम बने, अब आश्रम बन को समझेंगे। अभी तो बहिरात्मा था ना, ये दुखी हो गया। आश्रम माने सदा इसको विकल्प उत्पन्न होते रहते हैं। अब यहाँ विकल्प का मतलब विकल्प स्थूल नहीं लेना, सूक्ष्म विकल्प भी होते हैं जो तुम पकड़ में नहीं आते। क्या कहा हमने? विकल्प 2 तरह के हैं। सूक्ष्म विकल्प पकड़ भी नहीं आते लेकिन चलते रहते हैं। अब बुद्धि हुआ कह दो। कभी तुम्हें विचार आया सोने की थाली में रोटी खाने का? बताओ, बोला नहीं आया। तुम्हें आया कर? नहीं आया। हम कह रहे आया है, तुम्हें पता ही नहीं है। जो परम सुख मानता है उसे सोने की थाली में भोजन करने का विकल्प चल रहा है। क्या चल रहा होगा? क्या चल रहा होगा? अभी हम इनको सोने की थाली में भोजन दें, तुम्हें चांदी थाली में दें, और तुम्हें पीतल में दें, और तुम्हें वो दे दें प्लास्टिक में, जी प्रकट है, जी प्रकट हो जाए। ओ हमारी इज्जत खराब हो गई, हमारी इज्जत, तुम्हारी इज्जत क्या खराब हो गई? वही लड्डू ने खा, वही तुमने खा, इज्जत कैसे खराब हो गई? और भाई सोने की थाली ये छोड़ के चले गए, तुम डस्टबिन में वो छोड़ के चले गए, तो इज्जत कैसे खराब हो? मुझे ये खुद ही कल्पना करता है, इसलिए यह सब सदा चला करता है। अब जो ध्यान से सुनना, जो प्रयोजन पे नजर रखते हैं उन्हें अनंतानुबंधी आश्रम नहीं होता। जैसे हमें भूख लग रही तो रोटी खाना है, खुश। एक दृष्टांत ही दे रहे हो, दृष्टांत। अजित मजदूर निकल रहे थे, उन्हें तो भूख लग रही थी, क्या कोई हाथ में दे दे, चाहे कोई पॉलीथिन में रख के दे दे, चाहे 4 चटनी और 4 प्रकार की सब्जी दे दे, और चाहे रूखी दे दे, उन्हें तो रोटी खाना थी, उन्हें तो भोजन करना था। तो ये प्रयोजन पर नजर रखता है तो अनंतानुबंधी नहीं हो। ये दृष्टांत है, उनका ध्यान रखना, सम्यक दृष्टि नहीं। ऐसी सम्यक दृष्टि मात्र प्रयोजन पर का विचार करता है। आज पढ़ा था प्रयोजन और व्यसन में क्या अंतर है। प्रयोजन और व्यसन में बहुत अंतर है। प्रयोजन है तो व्यापार करता है, प्रयोजन है तो जिनवाणी पड़ता है, और बिना प्रयोजन के जिनवाणी पड़ता है तो वो भी व्यसन है। प्रयोजन है तो विवाह करता है, प्रयोजन है तो युद्ध करता है, अनंतानुबंधी नहीं है। युद्ध करना अनंतानुबंधी नहीं है। प्रयोजन विचार करके युद्ध करता है, कोई दिक्कत। तुम बताओ प्रयोजन क्या है तुम्हारा? ऐसे इसमें लगाना। जो प्रयोजन विचार नहीं करते उन्हें अनंतानुबंधी का सदा आसर चलता रहता है। जैसे हमने सोने की थाली का दृष्टांत दिया, तो ये कई चीज थोड़ी है। अभी ठहरने के लिए तुम्हें कैसा कमरा चाहिए? सम्य शिखर जी जब शिविर लगता है, या कहीं भी शिविर लगता है, 18 दिन का लगता है, उसमें करोड़पति से लेकर के गरीब तक सब दुखी। करोड़पति क्यों दुखी? भैया हमें इतनी दूर की होटल नहीं चाहिए। अब एसी होटल दिलवाई ना, एसी होटल। इसे आपको चिंता क्या है, इतनी दूर है तो
आपको तो कार खड़ी रहेगी नीचे, जब आना है आ जाएगी, जब जाना है चले जाएगी। नहीं, वो रात को फिर कार्यक्रम छूटेगा 10-11 बजे, फिर हमें 1 घंटा लग जाएगा पहुंचने में, फिर हम वहां से लौटेंगे, फिर नींद खराब हो जाएगी, मतलब वो तकलीफ। जिन्हें एसी रूम मिला वे भी परेशान। एक कमरे में बहुत बढ़िया एसी रूम, बहुत पास में ही हो, बिल्कुल मंडप के, और सब सुविधा। ले उनसे कहा भैया एक भैया को, एक सेठ जी को अपने साथ कर लो, तुम अकेले हो, 2 पलंग, एक कमरा में 2 जने हो जाओ। ओ देखो मेरे को खुर्राटे में नींद नहीं आती। अब बताओ ऐसे अरे इधर है पास में, समझ में आया? अब बताओ क्या करोगे? और एक जने कह रहे ए भैया हमारी एक बैग ही डाल दो अलमारी में, तुम्हारी बैग अलमारी खाली पड़ी, हमारा बैग, हम बाहर सो जाए। वो तो नहा लेंगे और नल लगाओ, वो बाहर सो जाएंगे रात के, बैग डाल लिया बस। हम नहीं, फिर तुम इतने आओगे बार बार, तो कपड़ा निकालोगे। अरे भैया अच्छी आवाज, समझ में आ गया? देखो जब तक हम इन सब का विचार नहीं करते तो इन सब का कर्मबंध चल रहा है। आश्रम बंद पड़ा रहे तो आश्रम चलता ही रहता है, चलता ही रहता है। प्रयोजन विचार, हाँ भैया हमारा प्रयोजन तो इतने में पूरा हो जाएगा, इतने में आप कर लो, आप ठहर जाओ, आप रख लो सामान, हमें क्या दिक्कत है, आप भी कर लो। तो अब फिर से कह रहे अनंतानुबंधी माने अनंतानुबंधी माने अनंत सब्जेक्ट है जिसके मामले में आश्रम चल रहा है। अनंत सब्जेक्ट, अनंत विषय हैं, कपड़ों के मामले में, भोजन के मामले में, हर चीज के मामले में। एक आदमी गांव में रहता था, कोई उसे अपने साइकिल पे बिठा लेता था, उसे ऐसा दिन लगता था आज बहुत पुण्य किया होगा, साइकिल पे बैठ गए। और एक समय आता है कि वो इंटरनेशनल नौकरी कर रहा है, तो उसे यदि इकोनॉमी क्लास, सस्ती क्लास का वो टिकट मिलता है ना, तो नाराज हो जाता, मैं नहीं जाऊंगा, मेरी इंसल्ट है, मुझे बिजनेस क्लास का चाहिए। वाह रे वाह, हवाई जहाज मिल रहा है तो अभी दुखी। अब देखो ये दुख तुम्हें पता नहीं लगेगा, ऊपर से थोड़ी रो रहा है, लड़ रहा है, झगड़ रहा है, सिर दुख रहा है, ऐसा नहीं कुछ। लेकिन अभिप्राय में सदा काल अनंतानुबंधी चलती रहती। आश्रम माने दुखी है, पता कब लगता है? वो कभी कभी पता लगता है जब प्रकट हो जाता है, तो आश्रम हो गया। अब आश्रम और बंद में एक अंतर है। बंद क्या चीज है? ये आश्रम तो एक समय का होता है और बंद लंबा लंबा होता है। आश्रम बंद में क्या अंतर होगा? पानी का आना आश्रम, आने में तो एक बूंद को कितनी देर लगी, एक समय लगा, मान एक बूंद को, अब वो आके रुकी रही, ये बंद। किसी ने गाली दी तो विकल्प आया, वो आश्रम हो गया। अब वो रुकी है 10 साल, 20 साल, 50 साल, वही 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 पढ़ना, हमारे इनने ऐसा कहा, ऐसा कहा, ऐसा कहा, अब ये बंद हो गया। अब दूसरी भाषा में कहें तो दुख की निरंतरता। बंद माने दुख की निरंतरता। अब ये समझ जाओ तो बहुत आनंद हो आप। तुम्हारे हाथ में दुख को कितना लंबा करना है, तुम्हें दुख को कितना लंबा करना है। सोचते रहो, इन्हें गाली दी, गाली दी, गाली दी, सोचते रहो कब तक। हम पीछा नहीं छोड़ेंगे, पीछा नहीं छोड़ेंगे, मत छोड़ो। 84 लाख योनि में पीछा करते रहो। आश्रम समझ में आया? मैंने बंद में निरंतर लंबे समय तक दुखी बना रहता है। और अब कर्म बंद की तरह से देखा तो लंबे समय तक कर्मों की सत्ता रहेगी। द्रव्य बंद है ना, तो लंबे समय तक सत्ता रहेगी, भोगते रहो फिर उसे। इस तत्व की चर्चा ने हमें बड़ा आनंद दिया। किसी ने हमें बुरा कहा,
तो अब हमारे हाथ में है कि हम उसे कितनी देर तक बंद करें। उसने कहा आश्रव हो गया, मैंने विकल्प आ गया, ठीक है आश्रव हो गया, बंद मत करो। आश्रव उतना बुरा नहीं है, बंद बहुत बुरा है। समझ में आया कुछ? बंद का मतलब समझ में आया? आश्रव क्या, वो आश्रव तो एक समय का आया था चला गया। बंद में परेशानी है, मैंने पानी रोका रहा ना, ये परेशानी है। नाव आश्रव से नहीं डूबती, बंद से डूबती है। नाव में कितना पानी भरे, तो जितना अधिक पानी बंद हुआ है, रुका हुआ है उसमें, उसी से तो डूबी वो। इसलिए वेद विज्ञान बहुत जरूरी है। मैं आत्मा हूं ये जानना बहुत जरूरी है। बुराई करी तो इसकी करी, हमारी तो नहीं की। अब भाई आपका संबर हो गया, वही संबर हो गया, मुझसे नहीं कहा। कल चली थी चर्चा थोड़ी सी, हमसे नहीं कहा, निर्जरा के लिए कहा, अपयस प्रकृति की निर्जरा होना इसलिए कुछ कहा। बहुत है, चर्चा की तो बहुत है। उन्हें स्वयं बंद करने की योग्यता होगी इसलिए कहा। हम दुखी नहीं होंगे, हम दुख को लंबा नहीं ले जाएंगे। चलो हो गया, आगे ले जाए। हाँ, ज्ञेयाक्रांत ज्ञान एक इंद्रिय को प्राप्त हो जाता है। एक इंद्रिय को प्राप्त हो जाता है, मैंने एक इंद्रिय में चला जाता है। बड़ा ज्ञेयाक्रांत ज्ञान, ज्ञेयाक्रांत ज्ञान एक इंद्रिय में चला जाता है, निगो चला जाता है। आक्रांत समझते, भय, डर, घबराना। अब सरल भाषा में कहें तो हम ज्ञान में घीयों का प्रवेश तो होता नहीं, दर्पण में अग्नि का प्रवेश होता है, टेलीविजन में अग्नि का प्रवेश होता है? नहीं होता। तो कोई डर है तुम्हें? टेलीविजन में कितनी अग्नि दिखाएं कि डर लग जाए? कोई डर का कारण नहीं, कायदे से देखा जाए। लेकिन आक्रांत, अब आक्रांत समझा रहे, बच्चे टेलीविजन में कोई भूत देखते हैं और डरने लगते हैं, ये आक्रांत हो गया। देखा और आक्रांत, टेलीविजन में है कुछ और ये डर रहा है। अभी दृष्टांत पढ़ाया था ना, एक आदमी अंदर से भयभीत है, कोई मुझे बंदूक से मारने आ जाएगा तो क्या होगा, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्या घबरा। तो डरते डरते उसने दरवाजा खोला। दरवाजा खोला तो वहां एक बहुत बड़ा आदम का शीशा लगा हुआ था, रात का टाइम था। तो जैसे ही वो उसके सामने गया तो उसी की परछाई बनी उसमें, दर्पण था ना। भयंकर डर रहा था कोई आ ना जाए, कोई बंदूक लेके नहीं आ जाए, कोई बंदूक लेके नहीं आ जाए, जितना डर रहा था। और जैसे ही दरवाजा खोला तो सामने दर्पण में उसी की छाया बनी, उसके हाथ में भी बंदूक थी। अब बताओ, कोई तुम्हारे ठीक सामने बंदूक लिए खड़ा तो क्या करोगे? क्या करोगे? घबरा जाओगे तुम, झट गोली मार दी। तो वहां तो कोई था ही नहीं, वहां तो बस दर्पण था तो नष्ट हो गया। अभी इसे किसने डराया? खुद ही आक्रांत है, ये समझो। अब ये समझो, अब ये तो दृष्टांत समझा दीजिए, ज्ञाक्रांत, और एक हिंदी में चला जाता है। भगवान नहीं बन सकता, भगवान नहीं बन सकता, वो आक्रांत है। तो आक्रांत का अपन बनाओ, जितने बनाना दृष्टांत। हमने अपनी कल्पना में खड़ा कर लिया, हम फला को नहीं जान सकते, ये चर्चा हम नहीं कर सकते, खुद ही आक्रांत हो गए, खुद ही। कपड़ों के अंदर खुदाई चलने लगती है तो पापा को कोई नहीं बताता। क्यों नहीं बता पाते? पापा को बुरा लगेगा। अब ये आक्रांत हो गया, दोस्तों को भी नहीं बताएगा कि हम खुदाई चल रही। अरे भी बता रही, अरे भी हंसी उड़ाएंगे। अरे आक्रांत खुद ही हो गया। यदि आप किसी मित्र को बता दो हमें तकलीफ है तो कोई वो मजाक क्यों उड़ाए? माता पिता को बता दोगे तो वो मजाक क्यों उड़ाएंगे? लेकिन वो खुद ही परिभाषा बना ली, भयाक्रांत। क्यों? सामूहिक करते समय
क्या जानने में आना चाहिए? उल्टा कर दो, क्या नहीं जानने में आना चाहिए? चलो, सामायिक करते समय क्या नहीं जानने में आना चाहिए? और माला फेरे, सामायिक करे, पूजा करे तो क्या नहीं जानने में आना चाहिए? अब खुद ही आक्रांत हो गया, ये विचार नहीं आना चाहिए, ये नहीं पढ़ना चाहिए, ये नहीं बोलना चाहिए, ये नहीं सोचना चाहिए। अब तुम देखो उसी से आक्रांत हो। अब तो समझ में आए ना आक्रांत। हम नहीं देख सकते, हम नहीं सुन सकते, हम नहीं पढ़ सकते। सरल दृष्टांत दे, गर्मी सह सकते हो? अब आदमी अंदर ही अंदर, हम नहीं सह सकते, हम नहीं सह सकते। सहो चाहे मत सहो, गर्मी है तो सहोगी और क्या करोगे? लोग कहते हम ठंड नहीं सह सकते, लेकिन जब बहुत ठंड पड़ती है तो सहते ही, क्या करोगे? तो सहते हो ही ना। तो तुम आक्रांत क्यों हो? हम ये सोच कह रहे गर्मी के बारे में इतनी देर सोचने से अच्छा है गाय के बारे में सोच। आज गर्मी कम है, नहीं आज ज्यादा है। सुबह थोड़ी कम थी, दोपहर में थोड़ी ज्यादा हो गई। इस बातों से क्या फायदा होगा? गर्मी की सच बताएं, बाहर गर्मी होती ही नहीं, बाहर गर्मी नहीं होती। तुम्हारी परिभाषा से गर्मी ज्यादा कम कहलाती है, तुम्हारी परिभाषा। कोई बहुत तेज धूप में बैठा हो, उसे यहाँ ला दो कि भैया तुम लोग कैसे अच्छी बैठे, यहाँ एसी ऐसी हवा चल रही बढ़िया। अब तुम पहले से बैठे हो ना यहाँ, तुम्हें जो फिर वो लपट सी लग रही, ये भैया लपट सी चल रही। तो हमें बताओ यहाँ लपट चल रही कि एसी है? हवा तो हवा है। तुमने देखा ठंड ज्यादा कम कब होती है? रात को अपन सोने जाते हैं तो अपने ठंड लगती है, तो रजाई ओढ़ते से गर्मी आ जाती, कितनी गर्मी आ जाती। और वही रजाई 3-4 बजे रात को फिर ठंडी लगने लगती। तो ये बताओ, रजाई ओढ़ने से गर्मी आती कि ठंडक आती? देखा वो प्रैक्टिकल? सुबह से बहुत ज्यादा ठंड लगती तो क्यों लग रही है? रजाई में गर्मी लगना चाहिए ना, ठंड क्यों लगने लगी? अब देखो, अब बाहर निकलने की हिम्मत नहीं पड़ रही, सिर भी निकला है ना, आंख नाक हाथ तो ठिठुर रहे, और बाहर निकल गए तो ठंड खत्म। ये बता, जब पूरी रजाई में ओढ़े थे तो हाथ निकला तो ठंड लग रही थी, और पूरे निकल गए तो अब ठंड कहाँ गई? देखा कि नहीं देखा? बताओ, लेट के पूरे कपड़े पहन के चले जाते, बताओ क्या करोगे? नहाते समय कपड़े उतारने पड़ेंगे, लेटरिन जाओगे कपड़े उतारोगे, फिर ठंड कहाँ चली गई? अब कई लोग कहते हैं 5 बजे नहीं उठ पाएंगे ठंड में, जरूरत पड़ती उठ ही जाती। मेरा मतलब समझ में, ठंड गर्मी ये सब उस वस्तु में नहीं पाई जाती, तुम्हारी कल्पना है। हर चीज में कह रहे, और ये इसको विचार करोगे तो भेद विज्ञान प्रबल हो जाएगा, और भेद विज्ञान प्रबल हो जाए तो आशा बंद मिटेगा। कैसे? हम दृष्टांत देके समझा रहे, बताया था हालांकि पहले एक दिन दृष्टांत, केवल याद दिला रहे। कोई भी एक चीज ले लो, रोटी दाल चावल कुछ भी ले लो। रोटी ले लो, पहली रोटी टेस्टी लगती है कि नहीं लगती? तो रोटी तो जितनी भी है वो सब एक जैसी टेस्ट वाली, तुम्हारा टेस्ट में अंतर कैसे आएगा? रोटी तो एक ही जैसी बन रही ना। तो पहली रोटी का पहला कोर, कुछ कह रहे हैं, पहली रोटी का पहला कोर जितना टेस्टी होता है, दूसरा कोर उतना टेस्टी नहीं होता, तीसरा कोर और ही टेस्ट खत्म हो गया। तो इसका मतलब आप रोटी को टेस्ट नहीं करते, ये कह रहे हैं, भोजन को टेस्ट नहीं करते तुम अपनी भूख को टेस्ट करते। कुछ काम है, समझ में आया? यही तुम्हें भूख नहीं है तो बढ़िया से बढ़िया भोजन तुम गुस्सा हो जाओ, फेंक दोगे, हमें नहीं खाना, तो भोजन खराब नहीं है। कैसा भोजन बना दिया, करेले की सब्जी बना दी,
नमक इतना डाल दिया, बेटा भूख लगी होती ना तो तुम खा जाते अब यार। और भरे पेट पे तो मिठाइयाँ भी कैसी लगती हैं। इसका क्या मतलब निकला? कुछ कहना में घी अच्छे बुरे नहीं होते, तुम्हारा घी आकार ही अच्छा बुरा होता है। तुम्हारी कल्पना ही, तो अब जैसे वेद विज्ञान करोगे तो आज के बाद अनंत अनुभूति चली जाएगी। दुनिया में कोई अच्छा बुरा नहीं। नहीं वो वाली चीज लाओ, वो परेशान है आदमी, वो ही कपड़ा चाहिए, उसी दिन जैसा भोजन चाहिए। हम क्या उसी दिन जैसा भोजन मिल जाए, उस दिन जैसी भूख नहीं हो तो क्या करोगे? सोचो क्या करोगे। समझ में आ रही? मैंने इसलिए इसका विचार करना है। दूसरा पॉइंट क्या ले रहे हैं? हाँ ये आक्रांत। अब ये आक्रांत में और घटाओ इसको। मतलब तुम्हें कितना दुख लगेगा, कितना डर लगेगा, कितना अच्छा लगेगा, वो भी तुमने आक्रांत जितते हो। अब आत्मा की तरफ से कहो तो ज्ञान में ज्ञान की सेवा कुछ नहीं होने से आक्रांत होने की जरूरत ही नहीं। आक्रांत होने की जरूरत ही नहीं। टेलीविजन में आग लगती ही नहीं कभी, टेलीविजन में बाढ़ आती नहीं, ऐसे आत्मा में कुछ होता ही नहीं। अब मजे कर, कुछ कह रहे समझ में आ रहे? अमुक विचार नहीं आने चाहिए, अरे आ जाने ना। हाँ नहीं अमुक चेष्टा नहीं जानने में आनी चाहिए, अरे आ जाने दो। बहुत अच्छी भाषा में बोले, ज्ञान स्वभाव अनंत निर्भय तत्व है। क्या कहा? ज्ञान स्वभाव अनंत निर्भय तत्व है, अनंत अनंत वीर तत्व है वो। तो उसे काहे समझते ये मिथ्या? अपन ने कल्पना कर ली, हम नहीं देख सकते, हम नहीं जान सकते। ये बात बहुत गंदी है। मैंने तो बहुत खोजा दुनिया में गंदी बात कौन सी होती। एक हमें ला के बताना ये गंदी बात, जैसे हम नहीं जान सकते, हम नहीं देख सकते। ध्यान रखना, बहुत बड़ी बात चल रही। हम गाली नहीं सुन सकते, हम बुराई नहीं सुन सकते। अरे हम कह रहे तुम अनंत निर्भय तत्व, तुम पूरा विश्व तुम्हें गाली देगा और तुम सिद्ध बने बैठे रहोगे। अपने उस निर्भय तत्व को तो देखो जिसमें अनंत निर्भयता है। हम बुराई नहीं सुन सकते, अरे तुम बुराई अनंत सुन सकती हो। ऐसे क्या सुन लेंगे कि सुनो तुम भगवान तत्व हो, ज्ञायक तत्व हो, ज्ञान मात्र हो, अनंत निर्भय तत्व हो। अभी हम यहाँ कह रहे हैं अनंत निर्भय तत्व, क्या बिगड़ जाएगा बता? और आगे बढ़ रहे हैं थोड़ा। जब कोई ये सोच लेता है मैं ये नहीं सुन सकता, तो सुनाने वाला कोई नहीं है, लेकिन ये सुनते ही रहता है। हमें मालूम है जरूर हमारी बुराई करेंगे, जरूर बुराई करेंगे। देवरानी जेठानी के बारे में जब भी बात उठी, वे हमारी बुराई जरूर करती। कहीं क्या बात आई हमारी मंदिर में क्या कह रही थी, हमारी कह रही थी। मैंने जेठानी को फंसाना हो या देवरानी को फंसाना हो, वे पूछे क्या कल क्या कह रही थी हमारे बारे में, तुम्हारे तुमसे बात कर रही थी मंदिर में, क्या कह रही? कैसे क्या तो नहीं, कैसे भाव तो क्या तुम्हारे साथ, उल्टो पूछ दो। सही वो कह देंगी अब हमने तो इतनी सी कही थी। उन्होंने कुछ भी नहीं कहा हो मतलब मंदिर में, तो इससे पता लग जाएगा इसने क्या किया। क्यों जी बेचारे बहुत दुखी है, वो नहीं भी कहे ना तो इसे लग रहा वो कह रहे दृष्टान। मैंने देखो इस दुख को दुख समझो। हम कब समझते दुख? जब कोई कहता है। हम कह रहे हैं ऐसे काम ही मत करो जो कोई कहने का डर लगे। कहने का डर मतलब दृष्टान, रेलगाड़ी बिना टिकट चलो, अब टीसी नहीं आया 4 घंटे तक, नहीं तुम डरते रहे नहीं बिना टिकट गए कहूं। अब 4 घंटे तुम टीसी बार बार आंख वहीं लगेगी, नींद नहीं आ पाएगी, सो नहीं पाओगे, खा नहीं पाओगे, वो टीसी का डर लगता रहेगा। तो ऐसी गलती करो मत ना जैसे डर लगे। आएगा कि नहीं आएगा बताओ, आ जाओ अपन क्या दिक्कत है।
ऐसे यहाँ लगाओ, ऐसे ऐसे बताओ ना विषय में कौन सी चीज तुम्हें दुखी कर दे। किसी की आक्रांत मत हो, सोचो ही मत। और हम एक बात कहें, जिस बात का भय लगे उस बात को लिख ले। सभी लोग लिख लेना, हाँ, सबसे होमवर्क दे रहे, लिख लो। हमें पापा का डर लगता है तो लिख ले, क्या बात का डर लगता है, सोच लो क्या का डर लगता है, तुम्हें पापा का क्या डर लगता है, अब लिख ले। उन्हें ऐसा पता ना लग जाए तो क्या क्या है वो, लिखो क्या है वो। हमने जब भी कोई बात होती है हम एक बात कहते, निर्भर हो गए, जो बात तुम्हें अच्छी नहीं लगे तो पंडित से कह दें, पंडित साहब से कह दें, हम तुम्हें इतना लिखा रहे पढ़ा रहे, तो कुछ लगे हमसे कह दें, नहीं कह पाओ हमसे डर के हमारे तो हमसे कह दें। उन्हें आदमी निर्भय हो जाता है। डरपोक क्या करता है पता है, हम तुम्हें ही बता रहे, कोई से कही हो। ओ भाई भाई के मारे बेचारा दुखी, उसमें इतनी अकल नहीं है, हम ही तो रख नहीं पा रहे पेट में, जी कैसे रखेंगे। लेकिन नहीं नहीं नहीं, वो तुम कुछ कहना नहीं, हम अपना जान के कह रहे। हम तो वो सिंपल सी बात, यदि गलत है तो हम नहीं करेंगे और नहीं कहेंगे, सही है तो कहेंगे भी और करेंगे भी, और हम कहेंगे तुम्हें जिससे कहना कह दे। शेष सुदर्शन नग दिगंबर होकर के सामायिक कर दे। अब डर तो लगता है कोई महिला आ जाए तो उस डर को जीत लिए पहले, आ जाए हमारे मन में तो मन वचन का कोई पाप है नहीं। वैसे हम शमशान में एकांतवास है, महिलाओं को रात को वहां आने का नहीं होता है, दिन का समय तो है नहीं, हम दिन में खड़ी, रात का समय। मैंने सोच लिया, निर्भय होकर खड़े हो, और आ गई तो आ गई, अब वो अपना काम करेगी, हम कुछ नहीं करेंगे, हम क्या आक्रांत हो, बिल्कुल मुनिवत निर्भय खड़े रहे। मैंने इतना सा भी आक्रांत नहीं हुई, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, जो हो जाए। अब वो फांसी की सजा डिक्लेयर, अंतर में यही निर्णय है, आयु होगी तो देह चली जाएगी, नहीं होगी तो कोई देह छोड़ मतलब कर नहीं सकता। हाँ एक बात जरूर है, यदि देह छूट जाएगी तो छूट ही जाएगी, समाधि कर रहे, और नहीं छूटेगी तो मुनि दीक्षा लेंगे। अब पुराण पढ़ के देखो, जब कोई बड़ा संकट आया तो उन्होंने ये दो विचार सोचे, समाधि या साधना। हरी सफेद तो बच्चा हम मोड़ा, हमारी पत्नी प्रमा व्यापार, फिर उधार वसूली, हम बात तो बताने पड़ेगी। रुके नहीं, घर नहीं है बताने कि बेटा जो बही खाता रखो, जो चाबी धरी, जो जमीन जायदाद जो तुम संभाल लियो, अब हम जा रहे। वहां से सीधे दीक्षा। भाई सोचो तो, मैं पैसे डूब गए तो, बच्चा हिसाब नहीं संभाल पाओ तो, बच्चा कभी सिखाओ तो सही, बड़ा तो हो जाने दो, कि ना यदि फांसी लगाई जाती, देह छूट जाती, तो भी तो बच्चा संभालता। देखो मोही क्या करता है, मोही क्या सोचता है, ठीक है भैया हमें दीक्षा तो लेना ही, खैर फांसी से बच गए, लेने तो लेंगे 2 महीना में, तो मोड़ा को सब हिसाब जमा दें, हिसाब जमा दें आपको पूरा। इसलिए हम हमेशा एक बात कहते हैं, अपने बारे में भी सोचते हैं, कहते हैं जिस दिन ब्रह्मचर्य लेना हो, आत्मकल्याण करना हो, उस दिन ये समझो मर गए, देह छूट गई हो, तो देह छूट गई अब क्या करो बता। सागर में दीक्षा हुई, एक महिला की दीक्षा हुई, आर्य का दीक्षा। अब संयोग से पोस्ट ऑफिस में खाता खोलो तो बापू बंद नहीं करा पाए, घर वालों ने साइन नहीं करने और तो कुछ नहीं करने, साइन तो करने, तो स्लिप ले आए कि आप साइन कर दो, बस खाता बंद करा देंगे, विड्रॉल फॉर्म पे सामने कर देंगे। अब आम पब्लिक क्या लगा, साइन नहीं देना कर।
लेकिन फिर उन्हें जरा कुछ लगा तो आचार्य को पूछे, महाराज ये साइन कर दें? घर वाले कह रहे साइन, कितनी छोटी चीज, साइन ही तो करना। नहीं अब नहीं। अरे महाराज फिर इतने पैसे डूब जाए, आप तो डूब ही गए भी तो। मन जो होना था हो गया, नहीं हुआ नहीं हुआ, अब मोह में नहीं फंसा। हमारे जीवन में भी वो जो घटनाएं घटी ना, गिरने की, तो डॉक्टर ने कह दिया कि बचोगे नहीं, तो हम इसी कहानी से सोचते कि नहीं बचते तो क्या होता, नहीं बचते उस समय तो अब क्या कर रहे होते? नहीं तो फिर अब हम कुछ नहीं करेंगे, अब आत्मकल्याण में लगेंगे। वही जब सबसे कहे जिसे आत्मकल्याण करना मर के करो। अपने अभी हजार वो कलश है ना, कलश आई कथमपी मृतवा तत्व को तू हलीसन, लेकिन ये मजाक लगती है, मजाक मत करो मर पच करके। और हिसाब मिलाया और मिलाया और मिलाया और मिलाया, अपने तो आनंद भाव बढ़ गए, उनका हिसाब मिल नहीं पाया और अपना आनंद भाव बढ़ गया, अपनी योग्यता नष्ट हो गई। इसलिए हम बहुत प्रेम से कहते नहीं भैया बिल्कुल चक्कर में सोचे तो सम्यक दर्शन कराओ और कोई काम मत करो। आक्रांत मत हो। फिर से बोलो, आत्मा समस्त विकारों को जानने में समर्थ तत्व है। समस्त विकारों को जानने में समर्थ है। क्यों कोई प्रवेश ही तो नहीं करता ज्ञान में, ये प्रवेश कर, मैं खुद ही भय खड़ा कर लेती, भूत भूत भूत। छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उन्हें रात को डर लगता है तो उसको एक ताबीज बांध दिए, अब मत डरना बेटे, ताबीज है कुछ, तो बच्चे ने देखा ताबीज बंधा था और रात को फिर कुछ नहीं लगा, विश्वास हो गया ताबीज। अब जिस दिन ताबीज टूटेगा उस दिन क्या होगा? फिर डरने लगेगा। और ऐसे खुद नहीं भय खड़े कर लिए, पीपल के नीचे भूत है, उधर मत चले जाना शमशान में, भूत है। और बच्चे ने कहाँ से कहानियां सुनने आती हैं, कहाँ से सुनाने लगती है, हर स्कूल में कहानी सुनाती हो। उल्टे पैर हो बाकी ऐसे पकड़ ले, ऐसे कर दे, ऐसे कर दे, क्या क्या कहानी हमने सुनी है बचपन में, छठी सातवीं में। हाँ, न देखे नहीं क्या नहीं कोई नहीं। ये बात क्यों कह रही है कुछ नहीं, लेकिन खुद ही आक्रांत हो रहा है। ऐसे आप ही आक्रांत होता है, ये जानेंगे तो हमें बहुत बंद होगा, ये जानेंगे तो बड़ा पाप लगेगा, इसको जानेंगे तो बड़ा पाप लगेगा। जैसे ब्रह्मचारी है तो उसे अब्रह्म की बात नहीं जानना, नहीं जानना, नहीं जानना, अरे नहीं जानना। हम क्या आक्रांत क्यों हो रहे? जानने में आक्रांत मत हो, जानने जाओ मत, और जानने में जाए तो आक्रांत मत हो। इतना सहज काम है। लोग ऐसे लगता है ऐसा नहीं लिखना चाहिए आचार्यों को ऐसा नहीं बताना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। अरे आक्रांत मत हो। कर्म बंध का मूल कारण है आक्रांतपना। आक्रांत समझ गए, भयाक्रांत। हम फिर पूछ रहे, तीन लोक में ऐसा कौन सा पदार्थ है जिसे हम जानने से डरें? हम ये नहीं कह रहे जानने जाओ, जानने जाने की नहीं कह रहे, ये डरो क्यों? और जिससे आप जानने से डर रहे हो वो ही आपकी मौत का कारण बन जाएगा, वही आपकी समाधि बिगाड़ने का कारण बन जाएगा। अब ये कहा था ना, शेष सदस्य ने पूरी तैयारी कर ली, आ गई तो आगे तो आ जाएगी, हम क्या करेंगे? और फिर राजा ने क्यों मन ही मन नहीं चलता, राजा सजा दे देगा तो, फांसी लग जाएगी तो, फिर हमारा बच्चा अनाथ हो जाएगा तो, पत्नी अनाथ होगी। अरे अब जो होगा तो होगा, आक्रांत नहीं। देखो मृत्यु से आक्रांत नहीं। दिगंबर दीक्षा ली और आहार नहीं मिला तो
तो ये आक्रांत व्यक्ति सोचता है। क्या कहा? आक्रांत व्यक्ति सोचता है भोजन नहीं मिलेगा फिर क्या होगा। हमें पहले कही थी पंचम काल में दीक्षा मत लो, चौका तक नहीं बचे, घी तक नहीं बचा, दूध तक नहीं बचा। ये आक्रांत व्यक्ति की भाषा है। मैं जुगाड़ हुए, जुगाड़ लगा ली, व्यवस्था कर ली। इसका नाम त्याग थोड़ी, ये तो आक्रांत है। बहुत लिखा है हमने इस पर, बहुत ब्रह्मचर्य लेने के बाद बहुत सोचा इस पर, बहुत लिखा। नहीं मिलेगा आहार तो अच्छा, तो गारंटी है शादी बाद मिलता ही है आहार। क्यों? शादी बाद खाते ही रहते सब गारंटी है इस चीज की। तो पुण्य पाप के उदय में की व्यवस्था है कि नहीं? उदय में मिलेगा कि नहीं मिलेगा? उदय से ज्यादा और कम कौन दे देगा? हमने पहले ही कही थी, क्या कही थी तुमने? व्यवस्था कर लो। व्यवस्था माने जुगाड़। सुनो, ऐसे जुगाड़ू लोग फिर दीक्षा भी जुगाड़ से ही लेंगे फिर। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल। हम जी बताओ 9 महीने कौन ने व्यवस्था करी थी घर में? कौन ने करी थी? 9 महीने घर में रहा था जब, कौन ने व्यवस्था करी? तुमने करी थी। जब कर्मी को ने 9 महीने वहां व्यवस्था कर दी, भोजन की व्यवस्था वहां भी हो गई, बताओ अब नहीं होगी। बहुत सोचना है इस पर। इसका मतलब सम्यक ज्ञान नहीं है। सम्यक ज्ञान हो तो ऐसा कभी ना सोचे कोई। चलो एक पॉइंट और ले लो, बढ़िया। ज्ञान से ही अविनाभावी हाँ, अनंत बल वाह आदि की सिद्धि होती है। वाह। अब ये आक्रांतपना नेगेटिव था, अनंत बल की सिद्धि होती है। अब तुम जितने आक्रांत होते भाई भी, और जितने आक्रांतपन नहीं तो वो बल, आत्मबल, सेल्फ कॉन्फिडेंस, आपको ताकत आती जाएगी। तुम सोच के बैठो कि आज की पढ़ाई बहुत कठिन है, नहीं पढ़ पाओगे। सोच के बैठ कर देखना, आज पढ़ नहीं पाएंगे, बहुत कठिन है, बिल्कुल नहीं पढ़ पाओगे। देखो सरल सवाल करके देखते हैं। सरल सवाल करा, आ गया। अब एक बल आ गया, देखो बल, अरे तो दूसरा भी देखे, दूसरा करके देखा, वो भी एक बार में आ गया। फिर और बल बढ़ गया, अरे तो तीसरा भी। चलो जहां तक आ रहा है करते चलो, करते चलो, बल बढ़ता चला गया। आक्रांत व्यक्ति, क्या कहें हम आपको, आक्रांत व्यक्ति क्या है कोई नहीं जान सकता। भयभीत व्यक्ति क्या है कोई नहीं जान सकता। और हम क्या सिखा रहे हैं मालूम है? सुनना जरा, राग के काल में ज्ञायक देखने की सिखा रहे हैं तुम्हें। विकल्प के काल में ज्ञायक देखना सिखा रहे हैं। ज्ञाकार के काल में ज्ञायक दिखा रहे हैं। अब तुम ज्ञाकार से डर रहे तो ज्ञायक नहीं देख पाओगे। बताओ अमावस की रात में हीरा देख सकते कि नहीं? बताओ, देख सकता है कि नहीं देख सकता? कैसे देखोगे? हैं? मान लो चमक भी नहीं है, अब बताओ कैसे देखोगे? हीरा का पहले से जो निर्णय किया हुआ है उससे दिखेगा। अमावस की रात में बिल्कुल नहीं दिख रहा, तो भी ऐसे पकड़े, मुट्ठी बंद है, दिख नहीं रहा, आंख से नहीं दिख रहा, निर्णय से दिख रहा है। क्योंकि इस अंधेरे का निर्णय, अंधेरे का हीरे पर कोई असर नहीं। भले ही हमारी आंखें नहीं देख पा रही हैं तो भी हीरा तो हीरा है, ऐसे देख रहा है। सुनो, ऐसे विकल्प के काल में ज्ञायक तो ज्ञायक है, राग के काल में भी ज्ञायक तो ज्ञायक है, कर्मोदय में भी ज्ञायक तो ज्ञायक है। जैसे हीरे का कुछ नहीं बिगड़ा, जैसे आत्मा का कुछ नहीं बिगड़ा। अब ऐसा निर्णय करने वाला मस्त रहेगा, बस आने दो विकल्प, आने दो, होने दो गुणस्थान, गिरने दो।
केवल निर्णय कर चुका ना वो, गुणस्थानातीत आत्मा का निर्णय कर चुका, नयातीत आत्मा का निर्णय कर चुका, निर्विकल्प आत्मा का निर्णय कर चुका, इंद्रिय आत्मा का निर्णय कर चुका। उस इंद्रियों का क्या हुआ है? सही बताओ, अभी क्या लगता है? अमुक अमुक जान रहे तो आत्मा नहीं जानने में आएगा, एक ही आक्रांत था। और वो जानने का बल बढ़ता चला गया, बल है ना, जानने का बल बढ़ता चला गया। पहला विकल्प आया, वो ज्ञान लिया तो आ जानते, अब अभिमत आ जानते। और तुम ही बोलोगे, देखो अभी तुम ही से यहाँ 1 करोड़ का हीरा रखा है, अमावस की रात में क्या होगा इस हीरे का? कितने कम पैसे में बिकेगा फिर? बोला कितने कम पैसे में बिकेगा? अमावस की रात में रखा है हीरा। तो सीधा विकल्प है कि उसमें हुआ क्या है, सीधा निर्णय क्या है उसमें, हुआ क्या है। ऐसा क्यों बोल रहे हो अमावस की रात में कितने बिकेगा? अच्छा चलो 100 अमावस की रात निकल जाए तो ए भैया अब हमारी बस की नहीं है, अब तो हमारी परीक्षा मत ली, 100 बहुत बहुत। अरे 100 हो क्या फर्क पड़ रहा है, हीरे में 100 रात का क्या फर्क पड़ेगा? और 1 लाख हुई तो जी देखो बल बढ़ गया। हाँ 3 लोग के सारे विकार मुझे दबाने में असमर्थ हैं। अरे कोई से आओ, कोई से आओ, हमें क्या कर लेंगे? पंडित जी जब शरीर में रोग होता तब बड़ी तकलीफ होती, सिर दर्द होता तो बड़ी तकलीफ होती, शरीर में तकलीफ होती तो बहुत तकलीफ होती। झूठ है बात, शरीर की तकलीफ शरीर में होती है, उस समय भी आत्मा सुरक्षित है, इसका आनंद होता है। सोचो, दृष्टांत दे रहे, दृष्टांत दे रहे ना। तुम्हारे पास 2 ही हाथों में मुट्ठी भर के हीरा है, हीरा मुट्ठी भर के, एक एक नहीं है जहाँ हाथ में धर लो, ऐसा नहीं, 2 ही हाथ में मुट्ठी है हीरा। तुम्हारे पास डब्बा भी नहीं है जिसमें रख सको, जेब भी नहीं है, कपड़े ही नहीं पहने, समझ लो बिल्कुल ही कपड़ा नहीं पहने। अब चलो कि बांध ही लें कम से कम, बताओ क्या करोगे अब तुम ऐसी समस्या में, जब हीरो को कहाँ फेंक आओगे? बताओ 100 करोड़ के हीरे कहाँ फेंकोगे? 2 ही हाथों में मुट्ठी भर गई। अब चल रहे थे तो पैर में कांटा लग गया, अंधेरी रात, ठोकर लग गई, तो दुख तो हो रहा है उसे, ठोकर लगने का दुख हो रहा है, कांटे लगने का दुख हो रहा है, लेकिन हीरे पकड़ने का आनंद अभी भी है। ऐसे विकार के काल में भी ज्ञान सुरक्षित है, इसका आनंद है। विकार का दुख तो है, कसाय का दुख तो है, जितनी पीड़ा हो रही है, ठोकर लग रही है, उसकी तकलीफ तो है, ये आनंद क्या है? अब समझ लो तुम बहुत परेशान होके आए, 8 घंटा चल के, अमावस की रात में हो, कल 10 कांटे घुस गए और जगह जगह खून निकल आया, चोट लग गई, लेकिन 100 करोड़ के हीरे घर ले गए, सुरक्षित आ गए, बिल्कुल सुरक्षित। सही बताना, तुम प्रसन्न होगे कि दुखी होगे? और सारे घर वाले इतने प्रसन्न होंगे, बेटा बेटा कोई बात नहीं, कहीं अब निकारत रहो। नहीं तो सुरक्षित 100 करोड़ के हीरे लिया, अरे गजब। मैंने हीरे को देख के आनंद, ऐसे गाय को देख के आनंद। कल उसमें पड़ा था, गटर में गिरा हुआ हीरा देख करके आनंद आ रहा है। क्या काम है? क्या का आनंद आ रहा है? अब दुनिया नहीं देख पा रही, हीरा है अंदर, इसे पता है ना, इसे सबको तो लग रही है कैसी गंदी, कैसी बदबू, और कहाँ देख रहे हैं, शर्म नहीं आ रही, बड़े आनंद कर रहे। देखो लैट्रिन देखने में आनंद कर रहे, गंदगी देखने में आनंद कर रहे, कैसे ढोर आदमी है क्या? उससे पूछो, तुम नहीं समझ पाओगे। वो गटर देख के आनंद नहीं कर रहा है, उसके आनंद का आधार हीरा है। ऐसे ही मोह राग देश के काल में, शरीर के काल में, क्रियाओं के काल में ज्ञान सुरक्षित है, इसका आनंद है, इसका नाम सम्यक दर्शन। अब बताओ सरल है कटे, अब बल बढ़ता जाएगा, करो आप निर्णय, बोलो 100 करोड़ के हीरो पर कितनी अमावस की रात आ जाएगी, हीरे खराब हो जाएंगे। तो शर्त है कोई 10 रात, 20 रात, 40, कोई भाई नहीं। यहाँ पर कोई नहीं बेटा डरो, लोग डराते हैं, मेरे को भी डराते थे,
डरो परिणाम गिर जाए, भ्रष्ट हो जाए हो। हमने जो लेख लिखे बड़ी हिम्मत के लेख हैं, जो लेख लिखे हैं पूरे बड़ी हिम्मत की हैं। ऐसी बातें नहीं करी जा, ऐसे नहीं बोलो यार, डर डर के रहो। ये भैया तो वो डर ही खा जाए, डर के मत करो। हाँ, आत्मा अमर तत्व है भाई, अमर तत्व है, खूब आनंद करने की बात है। तो ऐसे बल बढ़ता चला जाए। तुम्हारी लड़ाई वही कहूँ स्कूल में, अब कोई से वही दृष्टांत, कोई से लड़ाई हो गई तो दो दैवान बेचारो घर चलो गए, तो पर जोर से वो फिर धमकी दिए, हम कल बुला लाएंगे अपने स्कूल के, हमारे भैया को बुला लाएंगे। हाँ बुला लाएंगे, हम नहीं डरा। अगले दिन भैया को बुला के लिया, उनमें भी दो दस में गए तो और बल बढ़ गया। हाँ तू बुला ली, पिताजी बुला लिया जा। अगले दिन पिताजी को बुला ला, तो समझ लो दृष्टांत है। उन्हें आपका कह रहे तुम, अरे तुझे जिसे बुलाना बुला ले, जिसे हम नहीं डराते, अच्छे खास है, बल बढ़ गया तुम्हारा। यहाँ से यहाँ पर है। हाँ, सुरक्षित आत्मा इन विकारों में देख करके, चाहे जहाँ का विकार आ जाओ, चाहे जो विकल्प आ जाओ, चाहे जैसा कर्म का उदय आ जाओ, ये अनंत बल है। और सचमुच मुनि दशा आते आते, उपसर्ग परिचय जीतते जीतते केवल ज्ञान आ जाता है, बल बढ़ता चला गया। अभी तुम डरते हो, ठंडा लग जाए, गर्मी नहीं लग जाए, मुझे आज को डर नहीं लग रहा है, इसलिए केवल ज्ञान हो रहा है, मुझे आनंद बल आ गया। डर क्यों नहीं लग रहा है? इस देह को जितना मिलना है वो क्रमबद्ध है, कर्म को उदय मिलना ही है, और आत्मा को जरूरत नहीं। बस ऐसा भी नहीं मिला तो मत मिलन दे, देह छूट जाएगी, हमारा क्या घाटा हो जाएगा। ये निर्णय के बल पर मुनि दशा, इसके बल पर श्रावक की दशा, कुल मिला के आक्रांत नहीं, तो बल बढ़ता चला जाता, तो अनंत बल हो जाता है। करना विचार है ना। ओम नमः शिवाय।